अगर किसी इंसान को -50 डिग्री टेम्परेचर में बिना ऑक्सीजन के और बिना किसी लाइफ सपोर्ट के अगर कहा जाए कि तुम्हें वहां जाना है या वहां से कुछ काम करके आना है, तो क्या वो इंसान जिंदा आ सकता है वापस? अगर किसी से यह पूछा जाए तो हर कोई ये कहेगा कि बिल्कुल नहीं। कोई लाइफ सपोर्ट भी ना हो और -50 डिग्री टेम्परेचर हो और ऑक्सीजन भी ना हो, तो वाकई कोई इंसान जिंदा बच के नहीं आ सकता ऐसी जगह से। लेकिन दोस्तों, 21 सितंबर 2025 दिन इतवार को दिल्ली में एक ऐसी ही घटना हुई। एक फ्लाइट आई और उस फ्लाइट में एक लड़का आया। फ्लाइट के अंदर बैठ के नहीं, फ्लाइट के लैंडिंग गियर्स में, नीचे जहां पे उसका पहिया होता है उसके अंदर बैठ के, और वो सही सलामत जिंदा दिल्ली आके उतरा। जबकि जब प्लेन हवा में होता है तो -50 डिग्री कम से कम तो टेम्परेचर होता है और ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन वो लड़का सही सलामत जिंदा वापस आया। आइए जानते हैं दोस्तों, आखिर ये घटना थी क्या। 21 सितंबर 2025 एक काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, वहां पर काम एयर, एक काम एयरलाइंस है जो फ्लाइट की सर्विसेज देती है, वहां से एक फ्लाइट दिल्ली को आना था। डायरेक्ट फ्लाइट थी अफगानिस्तान, काबुल टू दिल्ली, और उसकी टाइमिंग थी 7:30 बजे की सुबह, और इंडिया की टाइमिंग अगर देखी जाए तो 8:30 बजे। इंडिया का टाइम काबुल अफगानिस्तान से 1 घंटा आगे है, और 7:30 की टाइमिंग थी। उसमें क्रू मेंबर मिला के सब 200 पैसेंजर थे, और वो फ्लाइट 7:30 बजे की टाइमिंग से थोड़ा सा लेट हुई। 7:56 पे वहां से टेक ऑफ करती है, और फ्लाइट टेक ऑफ करती है। फ्लाइट हाइट पे आती है, तकरीबन 40,000 फीट की ऊंचाई पे आती है, और फ्लाइट स्मूथ चलती क्योंकि मौसम भी सही था, और दिल्ली एटीसी से कंफर्मेशन थी कि ज़्यादा रश भी नहीं था, आप आइए, स्मूथली आइए, आराम से आइए। लेकिन वेदर भी सही था, और एटीसी से कंफर्मेशन थी कि रूट भी सही है, क्लियर है, कोई रश नहीं। तो 2 घंटे का सफ़र होता है काबुल टू दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट का, लेकिन ये फ्लाइट करीब 90 मिनट में दिल्ली आ गई, और दिल्ली के टर्मिनल 3 पर, एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर लैंड करती है, और धीरे धीरे टैक्सी वे पे जाती है। टैक्सी वे पे प्लेन खड़ा होता है और ग्राउंड स्टाफ आ जाते हैं, कोई सीढ़ी लगा रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। अभी पैसेंजर नहीं उतरे थे कि एक ग्राउंड स्टाफ की नज़र पीछे वाले पहिए के पास पड़ती है, और वो देखता है जो नज़ारा, वो हैरान हो जाता है, चौंक जाता है कि ये कैसे हुआ। एक लड़का व्हील के पास खड़ा होता है, पहिए के पास, और वो देखता है, परेशान हो जाता है कि अभी एक भी पैसेंजर उतरा नहीं, ये लड़का ये अचानक कहां से आ गया। और ज्यादा उसकी उम्र नहीं थी, करीब 12-13 साल का लड़का होता है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम कैसे आए यहां पे? तो कहता है कि ये पहिए के पास बैठ के मैं आया हूं। वो ग्राउंड स्टाफ परेशान हो जाता है, ये कैसे हुआ। ग्राउंड स्टाफ बच्चे से पूछता है कहां जाना है। वो बच्चा कहता है कि मुझे ईरान जाना है। ये ईरान है ना? तो वो ग्राउंड स्टाफ कहता नहीं नहीं, ये इंडिया है, दिल्ली है ये। तो बच्चा थोड़ा सा असमंजस में आता है, फिर कहता है तुम सही बताओ, आए कैसे हो? तो बोलता मैं यहीं पहिए के पास बैठ के आया हूं। फिर ग्राउंड स्टाफ को जो उनकी जिम्मेदारी होती है, वो तुरंत सिक्योरिटी को कॉल करते हैं, सीआईएसएफ को। सीआईएसएफ आती है, उनको बताया जाता है, फिर वो बच्चे को लेके जाते हैं अंदर। सबसे पहले उसका तो मेडिकल होता है, चेकअप होता है कि आखिर मामला क्या है। डॉक्टर की टीम आती है, उसका चेकअप करती है, वो नॉर्मल होता है। लेकिन सब के सब वहां पे हैरान कि लैंडिंग गियर्स के पास अगर कोई बैठ के आए भी, तो वो 40,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां जीरो ऑक्सीजन होता है, और सबसे बड़ी बात वहां पर -50 डिग्री का टेम्परेचर,
कहा जाता है कि इस इतने टेम्परेचर पे इंसान का खून भी जम जाए, शरीर फट जाए, वहां कुछ भी नॉर्मल नहीं होता है। और वो इंजन की आवाज इतना तेज होती है कि इंसान के कान का पर्दा भी फट जाए। सब के सब हैरान। फिर उससे पूछते हैं तुम यहां कैसे आए, तो फिर वो बताता है। उससे पूछा जाता है कि कहाँ के तुम रहने वाले हो, तो कहता मैं अफगानिस्तान का रहने वाला हूं। कुंदुज, कुंदुज एक शहर है अफगानिस्तान में, वहीं का रहने वाला था वो। तो बोलते हैं तुम यहां क्यों आए, तुम्हें क्या जरूरत थी आने की। अच्छा, उसकी उम्र महज 13 साल थी। फिर वो पूछते हैं, अच्छा सियासत पूछती है इसमें, चूंकि इंटरनेशनल मामला था, बाहर का लड़का आया था, तो इसलिए आईबी भी इन्वॉल्व हो जाती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। पूछताछ होती है तो बताता है कि मैं कुंदुज शहर का रहने वाला हूं और मैं अपने घर पे बार बार ये बात जिक्र करता था कि मुझे ईरान जाना है, मैं ईरान के बारे में बहुत सुना हूं। अच्छा, एक चीज और यहां पे मैं बता दूं कि अफगानिस्तान के लोग अक्सर ईरान बहुत जाते हैं कमाई के लिए, काम करने के लिए, तो वहां पे एक माहौल है ईरान जाने का। तो वो कहता है कि मैं ईरान के बारे में बहुत सुना हूं और मुझे ईरान जाना था, और मैं अपने घर पे जिक्र करता हूं तो सब कहते हैं कि अभी तुम छोटे हो, बच्चे, अभी कहां जाओगे, अभी यहीं रहो, जब उम्र हो जाएगी उस लायक हो जाना, फिर कहीं जाना। लेकिन ये जिद पकड़ लेता है। ये कुछ दिन बाद घर छोड़ देता है और शनिवार की रात को ये काबुल पहुंचता है और वहां पे लोगों से पूछता है कि एयरपोर्ट कहां है। लोग बताते हैं कि एयरपोर्ट कहां है, धीरे धीरे वहां जाता है, रात को ही वहां पहुंच जाता है, वहीं भटकता है ये। फिर सुबह में, चूंकि ये 7, 7:30 की फ्लाइट थी, उससे पहले 1-2 घंटा 3 घंटा पहले ही उधर एयरपोर्ट के पास ये जाता है, किसी से पूछता है कि ईरान की फ्लाइट कहां है। तो उसमें से किसी ने बता दिया कि वो सामने जो फ्लाइट खड़ी है वो ईरान जाएगी। ये पता नहीं किस तरह से वहां थोड़ा सा हल्का सा देखता है किसी को, अच्छा वहां की सिक्योरिटी देखिए, ऐसे कोई एयरपोर्ट पे कैसे चला जाएगा, वो भी इंटरनेशनल फ्लाइट में। लेकिन वहां की सिक्योरिटी ढील ही रही होगी। ये धीरे से अंदर जाता है तो वहां पे लाइन लगी होती है, इमिग्रेशन और पासपोर्ट चेकिंग, टिकट्स चेकिंग। तो ये लाइन को देखता है तो ये घबराता है कि मेरे पास तो ना टिकट है ना पासपोर्ट है। तो ये किसी तरह अपना चेहरा छुपा के और किसी तरह झुक के ऐसे निकलने की कोशिश करता है, और ये वो लाइन से बगल होकर निकलता है तो प्लेन के पास पहुंच जाता है। फिर ये देखता है कि जो सीढ़ी पे नहीं जाता, ये डरता है। फिर ये पहिए के पास पहुंच जाता है और इसे लगता है कि जहां पे पहिया है वहां पे होल टाइप जगह होती है। जब लैंडिंग गियर अंदर होता है तब भी उतनी जगह वहां होती है कि इंसान कोने में बैठ सकता है। तो इसको ये महसूस हुआ कि यहां पे मैं बैठ सकता हूं। उसको क्या पता कि उड़ेगी तो क्या दिक्कत क्या नहीं, वो उसमें बैठ जाता है। उसके बाद उड़ के दिल्ली आ जाता है। तो लोग ये हैरान रहते हैं कि आखिर ये जिंदा कैसे है। मेडिकल की जो टीम थी, डॉक्टर कहते हैं इम्पॉसिबल, कोई इंसान बच के आ ही नहीं सकता है। लेकिन यही कहा जाता है कि ऊपर वाला जिंदगी देना लेना उसके हाथ में है। उसके बाद उससे पूछताछ होती है, फिर अफगान गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया जाता है। यहाँ की अथॉरिटी वहाँ की अफगान अथॉरिटी से बात करती है कि ऐसा ऐसा एक मामला है और एक बच्चा आया है, उसका फोटो शेयर किया जाता है और कुंदुज शहर की जो डिटेल इससे ली जाती है वहाँ पे शेयर की जाती है। तो वहाँ की अथॉरिटी कुंदुज शहर कांटेक्ट करती है और उस एड्रेस पे वहाँ के लोग, ऑफिशियल लोग जाते हैं, बात करते हैं। तो उसके फैमिली के लोग कहते हैं हाँ सही है, वो मेरा ही बच्चा है। फिर फ़ोन पे इसकी बात करवाई जाती है। फिर ये बात करता है तो वो लोग भी कंफर्म होते हैं और ये कहते हैं कि बहुत दिन से वो गायब है, हम लोग ढूंढ रहे हैं उसको। चलिए, कम से कम ये कंफर्म हुआ कि सही सलामत है। लेकिन वहाँ के लोगों को ये डर कि इंडिया चला गया है, पता नहीं क्या होगा। यहाँ की अथॉरिटी कंफर्म हो जाती है कि हाँ बच्चा है, महज 13 साल का। फिर उस बच्चे से थोड़ी सी बातचीत और की जाती है। आईबी कंफर्म हो जाती है कि नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं है या कुछ गलत इरादे से वो नहीं आया है। तो आईबी सीआई सब मिलकर उसको क्लीन चिट देते हैं कि हाँ ये बच्चा है। हालांकि जो रूल है, नहीं जेल नहीं कोई केस, तो कम से कम सुधार गिरा तो भेजा ही जा सकता है, जुवेनाइल केस लागू हो ही सकती है। लेकिन देखा गया कि बच्चा अभी छोटा है, महज 13 साल का है, तो उसे क्लीन चिट दी जाती है। फिर उसको खाना खिलाया जाता है, उससे बातचीत की जाती है, वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है। क्योंकि जब उसको लाया गया रहता है तो बहुत डरा सहमा रहा था।
डरा सहमा रहा था, क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में आया होता है कि हर कोई डरा रहेगा, वहां तो जान जाने का खतरा है, लेकिन वो तो किसी तरह बच के आ गया। उससे बात करने के बाद उसको खाना खिलाया गया, सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद उसको कुछ गिफ्ट दिए गए, उसके मोरल को हाई करने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। उसको लगे कि एक इंसानियत है, इंसान को एक दूसरे से मोहब्बत दिखानी चाहिए, ये अच्छा होता है। तो बच्चा थोड़ा सा खुश हुआ। फिर जो प्लेन, काम एयरलाइन की प्लेन जो काबुल से दिल्ली चलती है, सुबह आती है, वो शाम को 4 बजे रिटर्न होती है। फिर ये फैसला लिया गया कि इसी फ्लाइट से इसको रिटर्न भेजा जाए। फिर उस बच्चे को उस फ्लाइट में बैठाया जाता है, लैंडिंग गियर में नहीं, अब की बार उसको सीट पे बैठाया जाता है, अंदर प्लेन के बैठता है। फिर वहाँ पे वो पहुँचता है। फिर अफगान अथॉरिटी यहाँ से ये लोग कंफर्म करते हैं। फिर वो वहाँ से उसकी फैमिली को अफगान अथॉरिटी हैंड ओवर कर देती है। कितनी अद्भुत, सरप्राइजिंग घटना ये है। सोचो तो इंसान के रोए खड़े हो जाते हैं कि कैसे कोई उस जगह से बच के आ सकता है। लेकिन वो बच्चा, उसको कुछ दिखा नहीं कि मुझे क्या होगा क्या नहीं, बस उसको एक धुन सवार थी कि मुझे ईरान जाना है। ईरान के बारे में सुना था, उसे जाना था। तो उस धुन, एक टारगेट, एक एम बना लिया उसने कि मुझे जाना है तो जाना, और कैसे भी जाना है, किसी भी हाल में जाना। चलिए, छोटा था, हमारी गवर्नमेंट, हमारी एजेंसियां अच्छी थीं, उन्होंने जल्दी से उसे क्लीन चिट दे दिया, ज़्यादा वो नहीं किया गया। लेकिन कहीं और कंट्री में, कहीं ऐसी कंट्री में होते जहाँ पे वो लोग ना कंफर्म करते तो वो आज जेल में होता। तो सही सलामत अपने घर पहुँच गया।